मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग क्रमांक F36 PN 02 2021 3 277 भोपाल दिनांक 30 मई 2022 प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला समस्त मध्य प्रदेश विषय त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 संपन्न कराए जाने हेतु मतदान कर्मियों की आवश्यकता के आकलन एवं दायित्वों के संबंध में संदर्भ आयोग का पत्र क्रमांक F36 PN 02 2021 3 788 भोपाल दिनांक 10 दिसंबर 2021। उपरोक्त विषयांतर्गत आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 मतपत्र मतपेटी से संपन्न कराए जाना है। समस्त पदों के निर्वाचन एक साथ मतपत्र मतपेटी से कराए जाने की स्थिति में कतिपय जिलों द्वारा मतदान कर्मियों की आवश्यकता के आकलन तथा पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य मतदान कर्मियों के दायित्वों के संबंध में प्रच्छा की गई है। मतदान कर्मियों की नियुक्ति तथा दायित्वों के संबंध में आयोग के संदर्भित पत्र छाया प्रति संलग्न तथा रिटर्निंग अधिकारी की हस्तपुस्तिका एवं पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका में उल्लेख किया गया है। तथापि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों के नियोजन एवं दायित्वों के संबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। 2 रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए हस्तपुस्तिका जुलाई 2020 संस्करण के अध्याय 7 मतदान कार्मिक नियुक्ति एवं प्रशिक्षण में मतदान दलों के संबंध में 10% अधिक मतदान दलों के गठन है का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि आम चुनाव के समय प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं 3 या 4 मतदान अधिकारी रखे जाएंगे। उपरोक्तानुसार मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के साथ 3 या 4 जिले में कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर मतदान अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। 3 आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2021 कंडिका -43 में 20% अधिक मतदान दलों के गठन का उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख तत्समय प्रचलित कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वर्तमान में विकासखंड के कुल मतदान केंद्रों के आधार पर आवश्यकता से 10% अधिक मतदान दलों का गठन किया जावे। मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय 6 में दिया गया है, जो मतपत्र एवं ईवीएम से एक साथ होने वाले निर्वाचन की दृष्टि से दिए गए हैं। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचनों में समस्त पदों के निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से ही संपन्न कराए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता सूची एवं अमित स्याही का प्रभारी। इसके दायित्व वही होंगे जैसे कि पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका के अध्याय 6 में वर्णित किए गए हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 पंच एवं सरपंच पद के मतपत्रों का प्रभारी। यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र प्रदान करेगा। पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदाता को पहले पंच और सरपंच पद के लिए क्रमशः सफेद और नीले रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को पंच पद हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। 2/5 यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक पंच पद के लिए उसे दिए गए मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर दर्ज करेगा और प्रतिपूर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यही अधिकारी मतदाता को सरपंच पद के लिए मतपत्र देगा और प्रतिपूर्ण पर मतदाता सूची अनुसार उसका अनुक्रमांक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपूर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। इसके बाद यह अधिकारी मतदाता को मोड़कर मतपत्र देगा और साथ में मत अंकित करने के लिए घूमते हुए तीरों वाली रबर की मोहर स्याही लगाकर देगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य पद के मतपत्र का प्रभारी। इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि यह अधिकारी मतदाता को जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीले रंग का मतपत्र तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र देगा। यह अधिकारी भी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 की भांति ही प्रत्येक जारी किए गए मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपूर्ण पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 मतपेटी का प्रभारी। मतपेटी से निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक 4 का दायित्व अपेक्षाकृत आसान होता है। इसे मतपेटी पर सतत निगाह रखनी होती है तथा यह देखना होता है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले। यह अधिकारी बीच बीच में पुश की सहायता से मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर भी ढकेलता रहता है ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। यह कार्य मात्र सतत निगरानी का कार्य है।
विशेष परिस्थितियों में जब मतदान दल का गठन पीठासीन अधिकारी एवं 3 मतदान अधिकारियों के बीच किया जाए, यह दायित्व एवं निरीक्षण पीठासीन अधिकारी स्वयं कर सकता है। 5 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान दल में यदि मतदान अधिकारी क्रमांक 04 नियोजित किया जाता है तो इस हेतु सामान्यतः एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए हस्त पुस्तक निर्वाचन संदर्शिका जून 2009 संस्करण के अध्याय 3 की कडिका 7E दृष्टव्य है। 6 जून की त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 मतपत्र मतपेटी से संपन्न कराए जा रहे हैं। अतः निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए हस्त पुस्तक निर्वाचन संदर्शिका जून 2009 संस्करण तथा पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मई 2009 संस्करण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस हेतु लिंक www.mplocalelection.gov.in को ओपन करें। प्रकाशित सामग्री के मेन्यू में पंचायत सिलेक्ट कर तत्पश्चात मार्गदर्शिका में जाकर सरल क्रमांक 50 एवं 51 से उक्त पुस्तिकाएं डाउनलोड की जा सकती हैं। 7 संपूर्ण निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से होने की दशा में मतदान दल को मतदाता रजिस्टर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मतदाता का अनुक्रमांक अंकित करने एवं हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेने की कार्यवाही मतपत्रों के प्रतिपूर्ण पर की जाएगी। 8 मतदान दल में 02 महिला कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2021 की कडिका 7 अनुसार जारी निर्देश ही लागू होंगे। 9 ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह या उससे कम समयावधि शेष हो, उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य संपादित कराए जा सकते हैं। 10 कृपया उपरोक्तानुसार मतदान दलों के गठन हेतु मतदान कर्मियों का नियोजन करने का कष्ट करें। यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दलों का गठन एवं रेंडमाइजेशन का कार्य एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना है। अपने जिले में उक्त सॉफ्टवेयर में दर्ज अधिकारी कर्मचारियों की प्रविष्टियों तथा उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार मतदान दलों का गठन किया जाना सुनिश्चित करें। 11 उक्त पत्र की प्रति समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर्स, पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के समय मतदान अधिकारियों को भी इन निर्देशों से अवगत कराया जावे। 12 कृपया उपरोक्तानुसार जिले में उपलब्ध अधिकारियों कर्मचारियों का युक्तियुक्त चयन करते हुए मतदान दलों का गठन किया जाना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत भी यदि मतदान दल का गठन करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो आयोग को प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन अनुमति प्राप्त करें। संलग्न उपरोक्तानुसार राकेश सिंह, सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, दिनांक 30 मई 2022। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। हर पोर्ट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। नाक F36 PN 02 2021 3 768 प्रति भोपाल, दिनांक 10 दिसंबर 2029। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन, जिला समस्त M0 विषय त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु मतदान कार्मिक की नियुक्ति करने के संबंध में कृपया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसरों के इस पुस्तिका संकलन जुलाई 2020 के अध्याय 7 एवं 19 का अवलोकन कर 2 निर्वाचन हेतु सामान्य मतदान दल में 1 पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के पत्र क्रमांक F36 PN 02 2021 3 369 दिनांक 26 अक्टूबर 2021 द्वारा त्रिस्तरीय के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु आपके जिले में 750 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र पर एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एवं 3 के समकक्ष नियुक्ति किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। 3 आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आगामी पके आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 को संपन्न कराने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 24(1) के प्रस्तुत के अनुसार केवल शासकीय सेवक या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा था उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय का सेवक या कोई ऐसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम जो प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित है या जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई निधियों द्वारा नियंत्रित है या पूर्ण रूप से या सारभूत रूप से वित्तपोषित हो, को ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। अतएव पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करते समय इस उपबंध को ध्यान में रखा आय सहकारी तथा कृषि उपज मंडी समितियों के कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते हैं, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यद्यपि उनकी सेवाओं का उपयोग मतदान अधिकारी के रूप में किया जा सकता है। 2
आगामी आम निर्वाचन में मतदान दल एवं मतगणना दल गठन के रेंडमाइजेशन का कार्य एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। SECCCESMS सॉफ्टवेयर में समस्त प्रविष्टियां त्रुटिरहित व पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। 3 आपक खंड में मतदान केंद्र की जा संख्या है उससे 20% अधिक मतदान दलों का गठन किया जाए। अतिरिक्त दल आरक्षित दलोत्तर पर किसी आक्रमक या अप्रत्याशित स्वरूप की स्थिति में उपयोग में लाए जाने के लिए है। 4 आरक्षित दलों के सदस्यों को मतदान के दिन मतदान संचालन केंद्र में बराबर उपलब्ध रहने के लिए निर्देशित किया जाए। 5. यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो अपवाद स्वरूप केंद्र शासन बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को मतदान दलों में सम्मिलित किया जा सकता है। 6 शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में 0-3 वर्ष से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मियों का सम्मिलित किया जाए। संविदा कर्मियों का पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के पर नियुक्त न कर, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी के ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है। संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक 02 तथा 03104 के पद पर मतदान दल में सम्मिलित किया जा सकता है। 7. यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक है, महिला कर्मचारियों को मतदान अधिकारी 23 पर गया जा सकता है। महिला मतदान अधिकारी की टी उसी विकासखंड में लगाई जाए जिसमें वह कार्यरत है। ऐसी महिला मतदान अधिकारी का की पूर्व संध्या से ही मतदान केंद्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान प्रभा 1 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। 8. अत्यावश्यक सेवाओं जैसे लोक स्वास्थ्य, जल प्रदाय, परिवहन, दुग्ध प्रदाय, वाणिज्यिक कर, आबकारी पंजीयन एवं मुद्रांक तथा विद्युत प्रदाय में संलग्न फील्ड स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को मतदान दल में सम्मिलित नहीं किया जाए, परंतु संबंधित विभागों के उन कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगाई सकती है जो कार्यालय में कार्य करता है। 5. न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखा गया है, अतएव उनकी ड्यूटी निर्वाचन में न लगाई जाए। 10. किसी विकासखंड के अंतर्गत पदस्थ किसी अधिकारी कर्मचारी का उसी विकासखंड के किसी मान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के तौर पर नियुक्त न किया जाए। 11. कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो किसी विकासखंड का मूल निवासी हो, उसके अंतर्गत आने वाले भी मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जाए। 1260 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों तथा दिव्यांग निःशक्त कर्मचारियों का दर किया जाए। ऐसे कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य संपादित कराया जा सकता है। 13. निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक मतदान केंद्र पर ही सरपंच पद के मता की गणना का कार्य आपवादिक मामलों को छोड़कर किया जाएगा। यह कार्य पीठासीन अधिकारी तथा निर्देशन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। 74. पीठासीन अधिकारी का चयन वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि यह मतदान तथा मतगणना के समय महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य का निर्भीकता, विश्वास और दक्षता के साथ संपन्न कर सके। 115. यदि जिलों में मतदान दल की कमी हो तो जिले के कलेक्टर अपने संभागीय आयुक्त से अपने सभी के जिलों से मतदान दल उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर आयोग को सूचित कर सकते हैं। कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।